तो चलिए आज एक ऐसे पहाड़ के सफर पर चलते हैं जो रहस्यों और कह सकते हैं दैवी शक्तियों से लबालब भरा है। एक ऐसी जगह जो दुनिया की सबसे मशहूर पर्वत श्रृंखला, हाँ, हिमालय से भी पुरानी है। कितना पुराना? पूरे 22 करोड़ साल। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरनार पर्वत की उम्र है 22 करोड़ साल। ये एक ज्वालामुखी से बना पहाड़ है जो मानो जब से समय शुरू हुआ है तब से यहीं खड़ा है। अब इसकी उम्र का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है ना? तो चलिए इसे ऐसे समझते हैं। अगर हम हिमालय को एक पुत्र माने तो गिरनार गिरनार उसका पितामह है, दादाजी। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना प्राचीन है। तो चलिए अब इस अद्भुत पर्वत की यात्रा शुरू की जाए। हमारी चढ़ाई शुरू होती है इसकी पवित्र तलहटी से, एक ऐसा दरवाजा जहां से हम कदम रखेंगे पौराणिक कथाओं और हकीकत की मिली-जुली दुनिया में। तो हम आ गए हैं पहाड़ के बिल्कुल नीचे, इसकी तलहटी में। यहाँ पर है प्रसिद्ध भवनाथ मंदिर और एक बहुत ही रहस्यमयी जगह, मृगी कुंड। असल में गिरनार का पूरा आध्यात्मिक अनुभव यहीं से शुरू होता है। अब ये मृगी कुंड, ये कोई मामूली तालाब या सरोवर नहीं है। ये एक ऐसा पवित्र स्थल है जिसके बारे में माना जाता है कि महाशिवरात्रि के त्योहार पर यहाँ साक्षात देवता प्रकट होते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ कुछ ऐसा होता है जो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। सैकड़ों नागा साधु, जो पता है पूरे साल छिपी हुई गुफाओं में तपस्या करते हैं, वो अचानक बाहर आते हैं। फिर एक बड़ा सा जुलूस निकलता है और वो सब इस मृगी कुंड में शाही स्नान करते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर साल उनमें से एक साधु डुबकी लगाने के बाद कभी वापस नहीं आता। मान्यता है कि उसे वही मोक्ष मिल जाता है। और इस कुंड से जुड़ी कथाएं तो और भी कमाल की हैं। कहते हैं कि महाभारत के वो अमर योद्धा अश्वत्थामा आज भी यहाँ एक अदृश्य रूप में नहाने आते हैं। और तो और इसमें जो सुवर्ण रेखा नदी का पानी आता है उसे अमृत माना जाता है, ऐसा अमृत जो सारे पाप धो देता है। चलिए अब तलहेटी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं और जैसे जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं ना, एक बात साफ होने लगती है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये तो अलग-अलग धर्मों और आस्थाओं का एक संगम है। गिरनार की यही तो खासियत है। सोचिए, एक ही जगह पर हिंदुओं के लिए ये एक शक्तिपीठ है, जैन धर्म के लिए एक पवित्र तीर्थ है, नाथ योगियों की साधना का आसन है और तो और भगवान दत्तात्रेय का सर्वोच्च निवास भी यहीं माना जाता है। और अगर मंदिरों की बात करें तो ये आंकड़ा आपको सच में चौंका देगा। गिरनार की जो 5 चोटियां हैं ना, उन पर कुल मिलाकर 866 मंदिर हैं। 866! वाकई ये आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अब आपको यहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है रानी राणक देवी की। हुआ ये कि जब उनके पति राजा राखेंगार युद्ध में मारे गए तो रानी ने अपने दुख में गिरनार पर्वत को पुकारते हुए ये शब्द कहे। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहते हैं कि रानी की दर्द भरी आवाज सुनकर यह विशाल पहाड़ सचमुच कांपने लगा। इसकी बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगी। ऐसा लगा मानो पहाड़ भी रानी के दुख में रो रहा हो। लेकिन जब रानी ने देखा कि इससे तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने पहाड़ को रुकने का आदेश दिया। और उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि वो गिरती हुई चट्टानें हवा में ही जहां की तहां रुक गईं। और जानते हैं, वो लटकी हुई चट्टानें आज भी वहां देखी जा सकती हैं, मानो इस कहानी का जीता जागता सबूत हों। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा के सबसे ऊंचे मकाम पर, गिरनार की सबसे ऊंची चोटी। ये वो जगह है जिसे अमर योगियों और सर्वोच्च देवताओं का क्षेत्र माना जाता है। इस चोटी का जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक महत्व है वो भगवान दत्तात्रेय से जुड़ा है, जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का ही अवतार मानते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने इस जगह पर पूरे 12,000 साल तक तपस्या की थी और आज भी उनके पवित्र पदचिन्ह यहाँ स्थापित हैं, जिनकी पूजा होती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, एक और भी रहस्यमयी मान्यता है। कहते हैं कि यहाँ की जो गुप्त गुफाएं हैं उनमें आज भी 300 साल से भी ज्यादा उम्र के सिद्ध योगी और ऋषि मुनि गहरे ध्यान में बैठे हैं, दुनिया से, समय से, हर चीज से परे। तो आप देखिए, गिरनार सिर्फ पुरानी कहानियों और किस्सों का पहाड़ नहीं है, ये आज भी एक जीती जागती, धड़कती हुई जगह है। एक ऐसा स्थान जहां आज भी रहस्य और संस्कृति साथ साथ चलते हैं।
इसका सबूत है यहाँ होने वाले 2 बड़े सालाना आयोजन, जिनमें हजारों लाखों लोग आते हैं। पहला है महाशिवरात्रि मेला। ये वही समय है जब वो रहस्यमयी नागा साधु अपनी गुफाओं से बाहर आते हैं। और दूसरा है लिली परिक्रमा, जो पहाड़ के चारों ओर जंगल के रास्ते से होने वाली 36 किलोमीटर की एक पवित्र पदयात्रा है। लेकिन गिरनार सिर्फ अध्यात्म और आस्था का ही केंद्र नहीं है, ये कुदरती तौर पर भी एक खजाना है। इसे 18 भार वनस्पति का घर कहा जाता है। ये पुराना तरीका है ये बताने का कि यहाँ औषधीय पौधों और रहस्यमयी जड़ी बूटियों का एक बहुत बड़ा विशाल खजाना मौजूद है। एक किंवदंती तो यहाँ तक कहती है कि गिरनार के जंगलों में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें खाने के बाद 6 महीने तक भूख ही नहीं लगती। सोचिए, क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जहां आकर विज्ञान और लोक कथा के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली हो जाती है। तो 22 करोड़ साल का लंबा सफर तय करने के बाद भी ये प्राचीन पर्वत आज भी अपने अंदर न जाने कितने ही राज समेटे हुए है। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इतने लाखों करोड़ों सालों के बाद भी गिरनार आज भी ऐसे कौन से रहस्य अपने सीने में दबाए बैठा है।